यस सर। यस 6:30 भी हो गए, चलो फिर ज्वाइन कर ही लेते हैं। जी सर। यस सर। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, राइट? जी सर। जी सर। तो स्ट्रेट लाइन का लास्ट कौन सा वाला दिखाया था आप लोग को, लास्ट वाला? एक बार देख सर लेते हैं करो ना प्रॉब्लम था। क्या हुआ था लास्ट वाला, 18 जैन को, मतलब कल ही था। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम लास्ट कराया था, राइट? यस सर। ठीक यस सर। ये ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अच्छा पहले कुछ प्रॉब्लम ही देख लेते हैं क्या। प्रॉब्लम की आई गेस कुछ होमवर्क नहीं दिया था आप लोग को, राइट? यस यस सर, सर। कुछ नहीं दिया था आपने। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो आज का थोड़ा डिस्टेंस फार्मूला जो होता है उधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो थोड़ा बहुत आपको तो जानकारी है, बट हम लोग अच्छे से दिखेंगे कि चीज क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, पहला वाला जो रहेगा आज का डिस्टेंस फार्मूला। डायग्राम समझाना है, मतलब समझना है आपको बहुत अच्छे से, नहीं तो फायदा नहीं है कोई। तो देखो, पहले मैं क्या करूंगा, पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, and इसमें आप मान सकते हो आपके पास दो पॉइंट है। ये वाला पॉइंट A मान लो, ये वाला पॉइंट B मान लेते हैं। दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। यस सर। और मैं क्या करूंगा, A का आपको मान लेते हैं कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, एंड B का दिया है आपके पास x2 y2, ठीक है। बाय 2। अब हमें क्या करना है, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आप लोग फॉर्मूला जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि आपको आपको फॉर्मूला मालूम है क्योंकि ये पहले भी था, बट आपको समझना है कि एक आ कहाँ से रहा है। थोड़ा फॉर्मूला का डिराइवेशन भी आपको जानना होगा, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हो, पहले आप 10th में थे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई गेस किसी का माइक्रोफोन ऑन है बेटा, थोड़ा आप ऑफ कर लो, नहीं तो मेरा आवाज जो है इको हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। तो चलो, देन ये दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले तो ये बात बोलो आप कि मैंने इधर जो लिया है x1, मैंने क्या बोला था, x1 क्या होता है, जो पहला वाला x कोऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। से y एक्सिस। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ ना कि इधर से अगर डॉटेड लाइन में खींच लूंगा तो ये वाला मेरा सर x1 बनेगा इतना तक, यस सर। और मेरा इतना तक सर बनेगा, थोड़ा ऊपर लेते हैं, मतलब इतना तक बन जाएगा कितना, y1। इसीलिए ना इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है x1 y1। सेम तरीके से मैं अगर b जो पॉइंट यस है सर। इसमें से अगर ऐसे डॉटेड लाइन खींच लूं, जो कि आपको नीचे दिख रहा है, तो मेरा ये अलग कलर से दिखते हैं। तो ये जो आएगा आपका टोटल, ये आपका बनेगा x2, क्योंकि इसका पहला वाला x2 है, और ये जो है आपका, ये ना बनेगा आपका वाई y। टू सर। हाँ सर, समझ आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी ना, इसी जो लाइन है, मतलब ये जो एक्स एक्स डैश है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच लूंगा, ऐसे करके खींच सकता हूँ इसको। यस सर। जी तो अगर सर। मैं खींचूंगा तो कोई बोल सकता है मुझे कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा। x2 माइनस x1। बहुत खूब, ये वाला अलग कलर से लिख देते हैं, ये वाला आपका बन, क्योंकि टोटल x2 है, नीचे वाला x1 है, आपको दिख रहा है, तो ये बनेगा आपका x2 माइनस x1। मतलब जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसका बेस बन रहा है ये। हाँ या ना बोलो। इसको एक नाम दे देते हैं, चलो ए बी, इसको नाम देते हैं सी करके, ये वाला पॉइंट को मैं सी दे देता हूँ, ठीक है। तो सर ये वाला बन गया आपका x2 माइनस x1। अगर मैं बोलूँ बेटा बी सी का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे, वाई टू माइनस वाई वाई टू वन। माइनस वाई वन, बहुत खूब। तो ये बनेगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा लिख देता हूँ कि ए सी का वैल्यू आ जाएगा आपका ए सी का वैल्यू आ रहा है x2 माइनस x1। आपका बी सी का वैल्यू बन रहा है बेटा y2 माइनस y1। मुझे चाहिए ए बी का वैल्यू, हाँ या ना, क्योंकि वही तो डिस्टेंस रहता है। और ये 90 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बनेगा बेटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू बैठाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर आपको ए बी
होगा आपका रूट ओवर ऑफ AC। AC का वैल्यू कितना सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जो कि आप लोग एज ए फॉर्मूला इसको पढ़ते थे, तो ये आपका ऐसे जानना होगा। फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, बट थोड़ा यस सर। आपको डायग्राम के थ्रू समझना होगा, क्योंकि ये सब आएगा प्रॉब्लम में, बहुत आएगा, काम आएगा, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा बहुत क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आई गेस ये आपको समझ आया होगा। इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम छोटा सा बहुत जल्दी देख लेंगे हम लोग। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा कि बोल रहा है ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, अलग कलर से लिख लेते हैं। ए आएगा आपका 4,0, बी आएगा आपका -1, -1 एंड आपका सी आएगा 3,5। ठीक है, इज आपको क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन ए आइसोस्केलेस, ACELES होता है आइसोस्केलेस एंड राइट एंगल। राइट एंगल को मैं ऐसे कर देता हूँ, अच्छा लिख ही लेते हैं, राइट एंगल्ड। ऑप्शन बी राइट एंगल्ड एंड बट नॉट आइसोस्केलेस। आईएसओ लिख दिया मतलब आइसोस्केलेस। ठीक है, सी है आपका Yes, sir. आइसोस्केलेस एंड, सॉरी एंड नहीं, बट नॉट राइट एंगल्ड एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो मेरा क्वेश्चन में बहुत इजीली बोल दिया है, तीनों आपको पॉइंट दिया हुआ है और ट्रायंगल कैसा होगा आपको पूछ रहे हैं। तो पहले ही हम क्या कर लेंगे, हम ना तीनों पॉइंट जो है देख लेते हैं। तो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब अगर ए दिया है कितना 4,0, 4,0, बी दिया है कितना आई गेस -1, -1 एंड 3,5, -1, -1, सी इक्वल्स टू 3,5। देखो, अगर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आइसोस्केलेस एंड राइट एंगल, मतलब राइट एंगल अगर होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा इसमें, और अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है मतलब सर ये राइट एंगल नहीं होगा, तो ऑप्शन कर सकते हैं इसको। तो थोड़ा देखेंगे। अब देखो, इसके लिए मुझे पहले डिस्टेंस निकालना होगा तीनों का, मतलब मैं ए बी निकालूंगा, BC निकालूंगा एंड CA निकालूंगा। तो पहले यस सर। ए बी निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूला के थ्रू हो जाएगा। क्या करूंगा मैं, अगर इसको आप x1 y1 मान रहे हो और इसको x2 y2 मान रहे हो, तो फॉर्मूला आपको क्या होगा x2 माइनस x1। तो x2 आपका क्या बन रहा है -1। बहुत ध्यान से करना है इसमें, क्योंकि प्लस माइनस में गलती हो जाता है। और या तो आप मान सकते हो इसको x2 y2 और इसको x1 y1 भी मान सकते हो, जो आपका मर्जी चाहे। ठीक है, तो मैं पहला वाला थोड़ा लिख के कर देता हूँ, x1 y1 और ये x2 y2। तो आपका बनेगा x2 माइनस x1 मतलब -1 -4 का स्क्वायर प्लस आपका बनेगा -1 -0 का स्क्वायर एंड दिस इज, ये बनेगा आपका 25 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 26। सेम तरीके से मैं निकालूंगा आपका बी एंड सी का वैल्यू। BC का वैल्यू कैसे होगा, अंडर रूट, मैं इसको मान रहा हूँ x2 y2 और इस केस में इसको मान रहा हूँ x1 y1, ऊपर वाला मैं इरेज कर दूंगा। तो कैसा बनेगा सर, x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा आपका 3 एंड 4 -4 का स्क्वायर 16, ये बनेगा बेटा 20, सॉरी -6 का स्क्वायर 36 6 एंड 16 आपका बनेगा 52। बात समझ आ रहा है? यस सर। तो बेटा ABBC बन गया, हाँ ठीक है। हर CA बनेंगे लास्ट वाला, जो कि ये है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो x1 y1 है उसको x1 y1 रखते हैं, इसको x2 y2 सोच लेते हैं। तो बनेगा x2 माइनस x1 मतलब सर 4 -3 का होल 3 का स्क्वायर एंड 0 -5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा, इधर से आप देख पा रहे हो ये 1 + 25 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 26। अब अगर गौर से देखोगे आपको एक चीज नजर आएगा इधर, देखो मैं देख पा रहा हूँ ये है AB, ये है BC और ये। तो अगर मैं AB का स्क्वायर प्लस BC, सॉरी नॉट BC, CA का स्क्वायर करूंगा तो ये आपका 26 + 26 बनेगा, जो कि आपका बन जा रहा है BC का होल स्क्वायर रूट ओवर 52, मतलब सिर्फ 52 होगा क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है। मतलब ये फॉलो अप कर रहा है ना ये वाला कि AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, मतलब दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा साइड हो जा रहा है, जो कि एकमात्र राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। बात समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। ठीक है, आइसोसेलेस भी होगा ये।
हाँ, अब थोड़ा आप क्या करते हैं, मेरा जो क्या बोलते हैं, थ्रू ऑप्शन देखते हैं। तो अगर देखेंगे तो क्या होगा, पहला वाला आइसोस्केल्स एंड राइट एंगल, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा देखो राइट एंगल बट नॉट आइसोस्केल, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? राइट एंगल तो ये हो रहा है बट आइसोस्केल्स क्यों नहीं हो रहा है? देखो दो साइड्स आपका इक्वल हो गया है ना, तो आइसोस्केल बनेगा क्योंकि दो साइड इक्वल। तो मुझे बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर है। इजी प्रॉब्लम था, समझ आया सबको? हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, चलो दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। Yes, sir. ये थोड़ा लंबा हो सकता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। बोल रहा है इफ ए बी सी is an equilateral triangle with, तीनों पॉइंट आपको दिया है, a 0,0 एंड b 3, अच्छा 2 पॉइंट दिया है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। मतलब तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट दे दिया है और बोल दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप भाई सी का कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये हम करेंगे थ्रू डायग्राम भी सोच सकते हैं। सी जो होगा, मैं दो ले रहा हूँ कि एक्स कमा वाई होगा, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लाइन खींच लूँ इसमें, और अगर इसमें मैं y एक्सिस ले लेता हूँ, ये वाला x एक्सिस, तो पहले ना ये दो पॉइंट को बैठाते हैं क्योंकि ये नोन पॉइंट है। तो सर ये वाला बनेगा a, क्योंकि ये दिख रहा है मुझे, ये a बनेगा मेरा क्योंकि ये 0,0 है। और b क्या बोल रहा है बेटा, 3,√3। तो आप मान लो कि 3,√3 कहाँ आएगा, दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं मान लेता हूँ ये कहीं इधर हो जाएगा 3,√3 b। समझ आ रहा है मेरा बात? तो ये दो आपको मिल गया है, ये 3,√3 है, सॉरी 3,√3, और ये तो आपको दिख रहा है 0। ये समझ आया कि नहीं डायग्राम, पहले बोलो। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होगा तो ये ए बी अगर जो एक साइड है तो बाकी दो साइड भी सेम ही होगा, मतलब ए बी की तरह ही होगा क्योंकि इक्विलैटरल है। जी सर। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मैंने सी लिया है एक्स कमा वाई, कहीं भी ले लेता हूँ, मानते हैं कि इधर है सी, ये आपका थोड़ा थिकनेस इंक्रीज हो गया है, हाँ। तो ये मान लो आप कि ये आपका सी है जो कि मैंने एक्स कमा वाई लिया था, तो ये वाला मैं दो ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी ए बी निकाल सकता हूँ इजीली। ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1, किसी एक को x2 माइनस x1, तो इसको मैं x1 x2, इसको y1 y2 ले रहा हूँ। तो देखो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये बनेगा आपका 9 प्लस 3, जो कि आपका बन जा रहा है √12। मतलब ए बी का वैल्यू √12 है, तो बाकी का वैल्यू सर बी सी एंड सी ए दोनों ही आपका √12 ही ना बनेगा। यस सर। अब देखो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बीसी निकालूंगा और सीए निकालूंगा। बीसी कितना हो जाएगा, एक्स कमा वाई को लेके और इन दोनों को लेके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो इसको थोड़ा एक्चुअल साइज में लाते हैं, हाँ। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे बीसी और सी का वैल्यू मिल गया है। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा, तो बीसी में अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किसी एक को अब x2 y2, किसी एक को y2, सॉरी x1 y1 मान लो, मैं b को मान रहा हूँ x2 y2। तो ये बनेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बन गया ना बीसी का वैल्यू, हाँ या ना बोलो। हाँ जी सर। एंड सेम तरीके से मैं एसी भी निकालूंगा, तो आप क्या बोलोगे, किसी एक को मान लो, तो मैं ए को मान रहा हूँ आपका x1 y1, तो ये बनेगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, जो एक्चुअली बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू मेरा जो वैल्यूज आया है, दिस इज इक्वल्स टू √12 एंड दिस इज इक्वल्स टू आल्सो √12। हाँ या ना बोलो, क्योंकि अभी अभी निकाला है मैंने। यस सर।
तो मैं बोल सकता हूँ ना इधर से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ओनली 12। ये पहला इक्वेशन कर दिया मैंने। यस सर। सावन आ जाए। सेम तरीके से इसमें से आ जाएगा आपका, देखो इसमें दोनों साइड रूट हटाएंगे तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस वाई होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12। हाँ या ना बोलो। यस सर। मैं ना इसको थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ, बाकी सब कोई कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ तुम ही बोल रहे हो अकेला। बाकी भी रिस्पॉन्स करो भाई नो कि सर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है या सर आ नहीं, गया नहीं समझ। अच्छा, ठीक है। तो देखो 3 माइनस एक्स को होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, इजीली हो जाएगा 9। सर माइनस होएगा बीच में 2 इंटू 3 जो कि 6 इंटू एक्स मतलब 6x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। दूसरा वाला करेंगे √3 का स्क्वायर, सर 3 माइनस 2 इंटू √3 इंटू वाई, तो सर 2 √3 वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 12 हो जा रहा है। हाँ या ना बोलो। सर क्या जी किया सर। इसमें, एक बार फिर से रिपीट करना है। सर क्या यस क्या सर। इसमें एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप? फॉर्मूला लगाया। तो मैं a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक किया, a स्क्वायर जो कि 3 स्क्वायर 9, 2ab यस मतलब सर। 2 इंटू 3 इंटू मतलब जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, a ओके माइनस बी सर, होल स्क्वायर दोनों कर लो, यही आएगा आपका, ठीक है। ओके सर। अब देखो एक चीज, इधर 9 प्लस 3 मिल रहा है जो कि प्लस 12 हो जाएगा, राइट में प्लस 12 है तो दोनों कैंसिल आउट होके ये कैंसिल हो जा रहा है। बाकी जो टर्म है मैं लिख लेता हूँ, तो रहेगा इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला वाई स्क्वायर माइनस 2 √3y और माइनस में 6x, दिस इज इक्वल्स टू 0। समझ आया कि नहीं। जी सर। और आप देखो अभी अभी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखा है कि 12, तो इसको बैठा देते हैं इधर, तो ये बनेगा 12 माइनस 2 √3y माइनस 6x, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं दे दूंगा आपका इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकाल लूंगा जो कि सी का वैल्यू आए, और वही चाहिए था मुझे कोऑर्डिनेट। बात समझ आ रहा है। यस यस सर। यस सर। अच्छा ये थोड़ा छोटा, इसको बड़ा कर देंगे हम, ये इतना छोटा दिखेगा नहीं बाद में। चलो, तो ये आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को तो कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन 2 को ही ले लेते हैं। इसमें से हम निकालेंगे कितना, 2 √3 माइनस में है, और इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे तो 6x माइनस 12, एंड इधर से y आपका आ जाएगा अच्छा √3y को रखते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 अगर लेंगे तो ये आपका -2 से डिवाइड करेंगे, -10। अच्छा माइनस को रख देते हैं, तो ये आएगा 3x माइनस 6। समझ आया कि नहीं। और माइनस को जी ले सर। लेंगे तो √3y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, √3y इसमें से भी 3 कॉमन लेंगे, तो ये आने का 2 माइनस x ओनली, और √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो y इक्वल्स टू √3 2 माइनस x, मतलब ये तो 3/√3 हो जाएगा ना, √3 को राइट में ले जाएंगे तो ये इक्वल्स टू √3 ना बन जाएगा, तो इसलिए ये √3 हो गया। तो ये आएगा आपका y का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल इक्वेशन 1 था उसमें हम बैठाएंगे ये वाला वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना ये था पहला वाला, 12। 12 आया था, बहुत। यस सर। तो ये 12 था, इधर बैठा दो y का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखते हैं, y का वैल्यू आएगा स्क्वायर, तो सर 3 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना बन जाएगा, जी सर। और इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करो तो एक्स स्क्वायर इधर 3, ये वाला आएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 12। और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो 12 और ये 4 12x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो आपका क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जा रहा है, प्लस 12 कैंसिल तो माइनस 12x, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर आप 4x कॉमन लोगे तो दो वैल्यूज आएंगे इधर से, x माइनस 3 आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यस आपका x का दो वैल्यू आ रहा है बेटा 0 एंड 3, बट दो वैल्यू कैसे सर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो सर एक ही वैल्यू आना चाहिए। बट मैं अगर बोलूं कि बेटा आपका तो सी इधर भी हो सकता ना, ऑपोजिट साइड भी तो हो सकता था, इधर भी यस। मैं सी कंसिडर कर सकता था ना, इसीलिए आपका दो वैल्यूज आ गया, इधर भी तो मैं ले ही सकता था, आपको ये वाला भी लेना है। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो शो कर रहा है एक 0 और एक 3, 0 कौन सा होगा, 0 का मतलब है कि ये जो सी है ये आपका वाई एक्सिस के ऊपर ही आ जा रहा है क्योंकि ये 0 हो गया है, तो ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम मतलब प्रॉब्लम अगर बनाएंगे तो सी आपको इसके ऊपर लेना है, इसी एक्सिस के ऊपर, मतलब यही वाला सी मतलब वाई के ऊपर लेना है सी, क्योंकि देखो आप 0 हो गया है वो वाला क्वाड्रेंट, देखो इधर पहला वाला में एक वाला 0 दिखा रहा है, दूसरा वाला 3, मतलब इसको मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये वाला के लिए 3 आएगा। बात समझ यस आ सर। रहा है डायग्राम में। तो एक्स यस दिया है तो वाई मिला, वाई निकाल लो, फिर फॉर्मूला क्या आएगा,
ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, या तो इसमें बैठा सकते हो √3 इंटू 2 माइनस एक्स, चलो उससे ही करते हैं, y इक्वल्स टू √3 इंटू 2 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी y का वैल्यू √3, x का वैल्यू 0 लेंगे तो 2√3 आ रहा है इससे, और y इक्वल्स टू इधर आ जाएगा √3 इंटू 2 माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस ये कितना आएगा 3, तो ये आ रहा है माइनस ऑफ √3। मतलब पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बन जा रहा है 0,2√3, दूसरा आ जा रहा है कितना 3, माइनस ऑफ √3। और देखो y का नेगेटिव आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखो ये नेगेटिव y में ही बैठा है, मतलब 3, माइनस ऑफ √3 इसका आ जाएगा, और सर इसका आ जा रहा है कितना 2, सॉरी 0,2√3। तो दिस इज 0,2√3। इजी प्रॉब्लम था बट थोड़ा कैलकुलेटिव था, समझ आया कि नहीं? यस सर। जी सर। जी सर। ठीक। यस सर। तो ये रहा आपका इस मतलब ये जो मैंने टॉपिक दिखा है इसके सर ऊपर। रिपीट कर दो सर एक बार सर। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम था बेटा, जस्ट मैंने क्या क्वेश्चन किया, समझा दो। वही प्रॉब्लम है फॉर्मूला कि लगाया इसमें। फॉर्मूला वैसा है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला का प्रॉब्लम है कि तीनों साइड आपको, इधर मैंने दो साइड इक्वल किया जो कि मैंने निकाला था, देखो ए बी बी सी सी ए। अब क्वेश्चन में बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो इक्विलेटरल होगा सर तो ये तीनों साइड्स ना इक्वल होगा, तो इसीलिए देखो मैंने ए भी निकाला और बाकी दो को भी वही लिख दिया, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, एक को निकाल लो बाकी दो सेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और बाकी दो को मैंने क्या किया, यही फॉर्मूला से निकाला कि ये एक्स वाई लिया था और इसको √3 और माइनस सॉरी 3 एंड √3 लिया था, तो इसको BC को निकाला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो कि पहले ही हमने दिखाया था कि x2 माइनस x1 कहाँ गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वाला मैंने अप्लाई कर दिया कहाँ, ये BC में, देखो ये वाला आ गया, इधर से आपको पहला इक्वेशन मिल रहा है, फिर दूसरा वाला अप्लाई किया, कौन सा, देखो इधर BC और CA था, तो मैंने BC निकाल लिया, फिर मैंने CA निकाला। CA का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही x2 माइनस x1 वाला अप्लाई कर दिया, देखो इधर से आ रहा है x कहाँ गया, इक्वेशन 2, हाँ ये वाला, ये वाला देखो x माइनस 0 y माइनस 0, क्योंकि देखो a जो है आपका 0 0 में है और आपका c जो है x y में है, तो आप इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, दोनों को फॉर्मूला में बैठा तो आपका इक्वेशन 2 मिल जाएगा, और दोनों को बस सॉल्व कर लो। थोड़ा सॉल्विंग को लग सकता है आपको कि सर आपने ऐसा किया, आप कोई और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने से मतलब। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं कि क्या आएगा, मतलब दूसरा कंसेप्ट जो है आज का सेक्शनल फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी थ्रू डायग्राम ही देखना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिकली इसमें दो चीज आता है, एक इंटरनल डिवीजन एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम इंटरनल वाला देखेंगे, इंटरनल डिवीजन। चलो थोड़ा इसमें डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ आएगा इसमें, नहीं तो यस सर। गलत हो गया थोड़ा, इधर ले लेते हैं। हाँ, तो ये बनेगा आपका y, ये बनेगा आपका x, बाकी दो आप आपके अकॉर्डिंग ले लेना, x डैश एंड y डैश। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले एक अलग से कलर का ले लेते हैं ये, चलो। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, तीनों पॉइंट लेने वाला हूँ, ये वाला पहला वाला पॉइंट, ये आपका दूसरा वाला पॉइंट, पॉइंट दिख रहा है ना, यस सर। यस ये सर। तीसरा वाला पॉइंट। ठीक है, इसका कुछ और कलर लेना पड़ेगा, ये लो लेते। ये वाला आपका ए है जिसको मैं ले रहा हूँ बेटा x1 y1, ये वो जो ए है आपका, ये आएगा आपका x1 y1। दूसरा जो पॉइंट आपका है इसको मैं p ले रहा हूँ, जिसको x, y से लिख रहा हूँ, और तीसरा वाले को b ले रहा हूँ जिसको मैं लिखूंगा x2, y2 से। y2 सर। अच्छा, तो ये तो समझ गया सर। अब मैं क्या करूंगा, इधर से डॉटेड लाइन खींचूंगा ऐसे, तीनों में से ही, इधर से भी करूंगा सर। अब देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन मतलब देखो P जो पॉइंट है, P पॉइंट ही डिवाइड कर रहा है ए बी को, और मैं रेशियो ले लेता हूं कि ये m, जिसको और कलर से लिखेंगे, ये m रेशियो n है, यस सर। ये m रेशियो n है, n। मतलब ये वाला आपका m होगा, मतलब मैं ले रहा हूँ ये वाला इतना सा आपका m,
और बाकी वाला पोर्शन आपका एन हो जा रहा है। ठीक है, डायग्राम ठीक ठाक समझ आ रहा है ना? जी सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला x1 y1 लिखा है, मतलब मेरा जो ये वाला बनेगा ये तो x1 ही ना बनेगा, और ये वाला जो बनेगा, ये वाला जो बनेगा मेरा, ये y1 ना बनेगा। यस सर। x2 y2 के लिए, सॉरी ये xy के लिए मैं बोल सकता हूँ ना कि इधर से लेके इतना तक आपका x बनेगा, और इधर से लेके आपका ये वाला आपका y ना बनेगा। समझ आ रहा है? यस सर। जी सर। और इसके बाद जो है आपका, इसको कोई और कलर देंगे, ये वाला जो है आपका, ये वाला आपका कितना लिया था x2, तो ये वाला आपका x2 ना बन जाएगा, और दूसरा वाला आपका y2 बन जाएगा। समझ आया? जी सर। अब मैं क्या करूंगा, पहले ये पॉइंट से आपका एक डॉटेड लाइन खींचूंगा एक्स एक्सिस के पैरेलल में, और ये पॉइंट से सेम तरीके से दूसरा लाइन खींचूंगा एक्स एक्सिस के पैरेलली। तो बेटा पहला बात तो ये कि ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, सिमिलर एंगल। जी सर। यस सर। हाँ या ना बोलो। और हाँ आपका जी क्लास सर। 10 में एक चीज था, ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी, ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी देख सकते थे, सिमिलर होता है ट्रायंगल। सिमिलर कब होता है, मतलब उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो इधर ना आपका दो ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल आपका, ऐसा दो ट्रायंगल जो कि आपका सिमिलर हो जा रहा है, एक तो आपको मिलेगा, अच्छा चलो पॉइंट का नाम दे देते हैं, पॉइंट का नाम देना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट का नेम देते हैं, कितना कितना आया है इधर, ए पी एंड बी, अच्छा इसको दे देते हैं डी, ये वाला पॉइंट को देते हैं सी। और एक चीज देखो, ये वाला 90 डिग्री है, 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 और ये वाला भी 90 डिग्री है। समझ आया? जी जी सर। सर। मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, पी बी एंड डी, और ट्रायंगल आपका पी ए एंड सी, ये दो आपका क्या होगा बेटा, ये दो आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा। ऐसे सर, देखो आपका जो बड़ा ट्रायंगल एक है इधर, जो कि बी ए एंड ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि बी सी, ए बी सी डी आई है, इसको ई मान लेते हैं ये वाला पॉइंट को। तो बी ए ई जो है ना बेटा, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है, और इसके अंदर ही देखो, ये बड़ा ट्रायंगल के अंदर ये छोटा वाला जो बी पी और डी है, ये इसके अंदर ही आ जाता है, बी ए ई के अंदर। और ये दूसरा ट्रायंगल जो पी ए सी है ना, पी ए सी भी देखो, ये बी ए ई जो ट्रायंगल है इसके अंदर ही आ जा रहा है। इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली आपको, देखो ये दो कैसे हो जा रहा है, अगर गौर से देखोगे तो देखो दोनों एंगल सेम है, ये दो ट्रायंगल का, पहले दो का बात कर रहा हूँ जो पिंक कलर में लिखा हूं मैंने, ये वाला अभी यस सर। देखो इसका दो एंगल ऑलरेडी मैंने दिखा दिया कि सेम हो जा रहा है, तीसरा एंगल भी सेम है, देखो ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, तो दो एंगल अगर सेम होगा तो बेटा थर्ड एंगल सेम ना होगा? सर। एक ट्रायंगल का दो एंगल सेम हो गया तो थर्ड एंगल का सेम होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब ये दो आपका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल होगा तो उस केस में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ ना कि बेटा ए सी कहाँ है भाई, ए सी ये वाला, ए सी बाई मैं लूंगा आपका, इसी देखो ये ट्रायंगल का बेस ले रहा हूँ, अगर बेस मानोगे तो इसका बेस बाई दूसरा वाला ट्रायंगल का, मतलब पी ए सी का, अच्छा पी ए सी क्यों लिखा है, ठीक है ठीक है, ये आपका पी ए सी से आ रहा है, और पी बी डी से आपका दूसरा वाला आएगा जो कि पी डी बेस। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो बाकी इसी दो ट्रायंगल का कोई और साइड्स का रेशियो से इक्वल होगा। तो मैं ले लेता हूँ हाइपोटेनस वाला, तो मैंने पहले क्या लिया है, ए सी लिया है, ए सी किसका, कौन सा वाला ट्रायंगल का है, नीचे वाला ट्रायंगल का है, तो इसका हाइपोटेनस एम है तो इसमें एम लिख दो, और पी डी जो है वो ऊपर वाला ट्रायंगल का लिया है, उसका हाइपोटेनस एन है, तो दिस इज इक्वल्स टू एम बाई एन, ये एक रिलेशन बन रहा है। समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, देखो डिराइवेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर समझ पाओगे तो स्ट्रांग होगा आपका कॉन्सेप्ट, बस यही बात है, इसलिए दिखा रहे हैं इससे, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला काटते। एम अपॉन एन के इक्वल क्यों लिया कौन सा वाला बेटा? सर? इक्वल टू एम अपॉन एन ए सी अपॉन पी डी। अभी अभी बोला मैंने कि आप अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, मान लो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब आप मान लो ये वाला साइड बाय ये वाला साइड,
ये इक्वल होगा बाकी दो साइड का किसी भी रेशियो से। तो आप बोलोगे सर ये वाला साइड मतलब मान लेते हैं ये ए बी सी और ये वाला आपका डी ई एफ है मान लो, तो ए बी बाई अगर डी एफ करेंगे, देखो दोनों का ही परपेंडिकुलर लिया है, इसको आप Yes, sir. किसी भी दूसरा से इक्वल कर सकते हो। मैं चाहूं तो इसका पहला वाला का मैं क्या लूंगा, हाइपोटेनस जो कि ए सी, और दूसरे वाला का हाइपोटेनस जो कि डी से इक्वल होगा। आप चाहो तो बेस का भी ले सकते हो, पहले वाला का बेस बी सी, दूसरे वाला का ई एफ। तो ये बेसिकली आपका आता है सिमिलरिटी का। तो मैंने ये वाला हाइपोटेनस वाला लिया है। क्यों हाइपोटेनस वाला लिया है, मुझे रिजल्ट चाहिए एम एन एन से, और हाइपोटेनस का वैल्यू एम एन दिया है, तो बेस से कोई काम नहीं होगा मेरा। अभी समझ जी आया सर। मेरा बात? तो जी मैं सर। अभी क्या करूंगा जी सर। सर कि जी सर। वैल्यू लूंगा। एसी का वैल्यू क्या होगा, आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम मुझे बोलो। डायग्राम समझ आएगा तो बोल सकते हो इजीली। एक्स माइनस एक्स वन। x माइनस एक्स वन, बहुत खूब। तो ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम मुझे दिख रहा है, हाँ ये x माइनस एक्स वन ना बनेगा। तो एसी की जगह पर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में x माइनस एक्स वन, और आपका पीडी कितना बनेगा बोलो आप? इतना बार एक्स टू माइनस एक्स वन। x2 माइनस एक्स वन या एक्स वन। एक्स। x, ठीक है। तो ये आपका पीडी बनेगा। तो आप लिख दो इधर कि x2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू m बाई n। समझ आया कि नहीं? जी सर। और इधर से मुझे बस x निकालना है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इधर से x निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले n इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स टू माइनस एक्स, एंड इनको करेंगे तो इधर m प्लस n, अच्छा इधर थोड़ा कर ही लेते हैं चलो, एन एक्स माइनस एक्स वन एन, एम एक्स टू माइनस एम एक्स, और एम एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो क्या आ जाएगा, इधर एन एक्स है और इधर एम एक्स आ जाएगा। तो आप एक बार में x कॉमन लोगे तो एम प्लस एन आ जाएगा, और राइट में देखो पहले से एम एक्स टू है और एन एक्स वन को इसमें लाओगे तो प्लस एन एक्स एन हो जाएगा, एंड एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। आप रिकॉल करो यही वाला होता था एक्स का वैल्यू। और सेम तरीके से आप क्या करोगे, सेम तरीके से अगर आप किसका लोगे, मुझे आप चाहिए वाई वाला के लिए आपको बेस का, देखो मैंने क्या लिया था, ये हाइपोटेनस के साथ रेशियो लिया था। इसी तरीके से अगर आप दोनों ट्रायंगल का अगर बेस वाला सॉरी परपेंडिकुलर का रेशियो लोगे एसी और पीडी में, तो आपका वाई का रेशियो मिल जाएगा। तो उधर से मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, वो सेम तरीके से करना होगा। मतलब कैसे सर, एसी बाई पीडी, मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ, आप चाहो तो कर लेना। एसी बाई पीडी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एसी कौन सा, एसी बाई पीडी हो जाएगा बाई आपका वन। हाँ, बाई माइनस बाई वन। मतलब ये आपका y हो जा रहा है और ये आपका बन जा रहा है y1। बहुत खूब। तो ये y माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन, और बाई आपका कितना आ जाएगा, इधर बाई से टू आ रहा माइनस बाई। है y2 माइनस वाई, माइनस हाँ बाई। हाँ, y2 माइनस वाई, एंड यही आपका इक्वल हो जाएगा इसका बेस, हाँ हो गया बस, इसका ही सर इससे अपना इक्वल हो बाई जाएगा, वन। ठीक है। और दिस इज इक्वल्स टू m बाई n। तो आप इनमें से आप y का वैल्यू निकालो, आपका y का आंसर आ जाएगा, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। और y का जो आंसर आता है इधर से आपका वो आता है सेम, x2 के जगह पर आप y2 बैठा दो बस, और x1 को y1, तो m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, जो कि आपका y का आएगा, सॉरी जो कि आपका y कोऑर्डिनेट का आता है वैल्यू। और ये फॉर्मूला है इसलिए बॉक्स कर दिया मैंने। समझ आ रहा है? जी सर। यस तो सर। यही आपका फॉर्मूला के फॉर्म में हम दिखाते हैं। तो सर थोड़ा ये आप हमने डायग्राम, सर हाँ सर बेटा एम की जगह सर एन क्यों लिखा और एन की जगह एम क्यों लिखा? कौन से वाले में बेटा? सर ये जो आपने सर बॉक्स में लिया सर येलो कलर में इसके ऊपर वाला सर, इसमें यस सर सर इसके ऊपर वाला सर, इसमें सर एम की जगह सर एन की जगह सर एम क्यों लिखा? ये पहला वाला, यस सर। देखो आप ऐसे सोचो, इधर आपके पास nx है, तो मैं लिख लेता हूँ साइड में, देखो nx यस है, और सर। ये राइट में जो माइनस mx है इसको लेफ्ट में लाओगे तो प्लस mx ना हो जाएगा। अगर x कॉमन लोगे तो आप n प्लस m लिख सकते हो, और प्लस में है तो मैं इसको घुमा के नहीं लिख सकता हूँ कि m प्लस n, बात तो सेम ही हुआ। बात समझ आया? Yes, sir. यस सर। तो आप प्लस लो, 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 करो, दोनों ही 5 आएगा। और इस प्रॉपर्टी का एक अलग से नाम है, क्या नाम है इसका, कोई बोल सकता है? कि अगर मैं a प्लस बी कर दूं सर, ये सब, Commutative property. हाँ a प्लस बी और b प्लस, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो सर 1 आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे -1 आएगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो फिलहाल ये सब तो बाकी मतलब बाद वाला चीज है, मतलब ये अलग चीज चला गया। ठीक है, चलो, तो ये समझ आया दोनों फॉर्मूला कैसे आ रहा है आपको? यस सर। सर चलो इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेंगे हम लोग, छोटा सा। नहीं, चलो मैं इसको रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम दे ही रहा हूँ, बेसिक प्रॉब्लम है, आप एकदम फॉर्मूला बैठाओ, हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये? पहले 2 क्वेश्चन दिखाए थे, चलो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग करना, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides A जो कि -1, 10 एंड B जो कि आपका 4, -5 इन द रेशियो, मतलब ये A में इनका वैल्यू है 3:2 इंटरनली। तो आपको ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन ए में 2, -1, बी में -2, 1, सी में 2, 1, डी में नॉन। ये ट्राई करना, मैं पेज छोड़ दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा कि सर ये होमवर्क दिया था। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं, जो कि सर इसके साथ। स्क्रीनशॉट लेने दो सर। हाँ बेटा ले लो, मैं नोट्स तो भेज दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो? इसको नोट्स मिल रहा है ना आप लोग को? ठीक है, ले लो। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। चलो दूसरा जो आएगा इसके एक्सक्यूज बाद। मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर वहां लिखो सर 3:2 एक्सटर्नली लिखो सर, तब क्या अगला हाँ, होगा? एक्सटर्नली मैंने अभी दिखाया नहीं, एक्सटर्नली दिखाया फोर- नहीं, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ ये वाला दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा। ये सर Externally माइनस हो जाएगा बीच में। बट ये कैसे आएगा हम देखेंगे, थ्रू डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। बट अब सेम तरीके से करना होगा आपको। एक्सटर्नली में क्या होगा, मैं थोड़ा आपको डायग्राम दिखाता हूँ। मतलब एक्सटर्नली कैसे कोई पॉइंट को डिवाइड कर सकता है। एक्सटर्नली सर कैसे होगा, मान लो कि ये आपका दिया है ए बी, ठीक है, और ये आपका मतलब दोनों पॉइंट का मान लो x1 y1 दिया है, और इसका आपको दिया है x2 y2। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब मान लो एक पॉइंट सी है, ये डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट को, तो बाहर वाला पॉइंट कैसे डिवाइड कर सकता है? ये ऐसा होता है, देखो इसको थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं। तो देखो ये सी जो है, इसको मान लो x, y, जो कि आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये वाला मान लो आपका एम होगा, ये वाला डिस्टेंस जो कि इधर से इधर वाला, मतलब इतना सा। और दूसरा जो आएगा सी से आपका ये पॉइंट का लेना है, जो कि ये वाला आप एन ले सकते हो, या पहला वाला एन लो, दूसरा वाला एन लो। ऐसे होता है एक्सटर्नल डिवीजन, सॉरी हाँ एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल वाला तो मैंने दिखा दिया, तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। अभी इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले, बात समझ आए? एक्सटर्नल डिवीजन ऐसे होता है। और सेम अगर चीज यस सर। आप अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस बन जाता है। सेम तरीके से हम बना सकते हैं, सेम तरीके सर से। और सर AC अपॉन PD सर M अपॉन N कैसे होगा सर? ये वाला सर आपका एक वही मिनट। मैंने बोला, यही वाला बोला, देखो बेटा कि आपका सिमिलरिटी में कोई भी साइड्स का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, मतलब ये वाला ट्रायंगल का आप परपेंडिकुलर लो, इसका परपेंडिकुलर लो, इसके साथ आप इसका हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस, दोनों का रेशियो सेम आया। तो मैंने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल का क्या लिया था मैंने, एसी और पीडी। एसी देखो क्या है, बेस, पीडी क्या है, बेस। दोनों का बेस के साथ हाइपोटेनस का रेशियो लिया है मैंने, जो कि इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। ये मैं लिख देता हूँ, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी समझ आया? यस सर। चलो फिर दूसरा वाला जो कि हम देखेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला में देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या है, इंटरनली देख रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि चीज को समझो, पहले ये वाला 2 पॉइंट मान लेते हैं, और इसका एक लाइन ले लेते हैं, ये वाला, और आपका दिया है ये ए, ये बी। इंटरनल डिवीजन मतलब कोई दूसरा पॉइंट जो कि सी है, तो इंटरनल डिवीजन मतलब ए में इन का वैल्यू दोनों ही 1 1 हो जाए ना, क्योंकि बीच में है। तो बात समझ आ रहा यस है सर। मेरा? मतलब यस ये वाला फॉर्मूला में मुझे एम एंड एन का वैल्यू दोनों में 1 बैठाना है, तो आपको एक्स एंड वाई मिलेगा। तो आप ऐसे निकालोगे
तो फॉर्मूला क्या था मेरा x का, m x2 प्लस n x1 बाई m M प्लस, इसमें आप बैठा हो 1 1, तो देखो 1 इंटू x1 मतलब ऊपर में सिर्फ x2 प्लस x1 बाई नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। y का Yes. हो जाएगा बेटा सेम तरीके से m इंटू कितना था, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m M प्लस plus n, N दिस इज इक्वल्स टू y2 प्लस plus Y1. y1 बाई 2। तो मतलब इसका जो आएगा सर, ये आएगा मेरा x2 प्लस x1 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, एंड दिस इज द आंसर। मतलब सी का जो आपका कोऑर्डिनेट बन रहा है। ठीक है, समझ आया? सर ये 1 1 क्यों लिया सर? क्योंकि मिड पॉइंट है ना, बीच में है तो दोनों ही सेम सेम है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों ही सेम है, बीच में है तो दोनों को इक्वली ना डिवाइड करेगा। तो रेशियो आपका क्या बनेगा, सेम सेम चीज को मान लेते हैं कि सर ये वाला लेंथ 10 हो जाएगा तो ये वाला भी 10 होगा, तो रेशियो लेंगे तो 10/10 सर मोड़ना हो मतलब जाएगा। सर मतलब हम कोई भी सर टर्म लेंगे वो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। आगे समझ। हाँ, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ऐसे भी समझ सकते हो कि AC लिख देते हैं, चलो AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा, इसीलिए हो रहा है ये। ठीक है, चलो इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 होगा ये। बोल रहा है द vertices of triangle PQR, दिया है आपका R, पहला वाला जो P है -3,1, इसके बाद Q जो कि -2,3, एंड R दिया है पॉइंट जो कि आपका 4,5 दिया है। तो आपको फाइंड करना बोल रहे, देन द लेंथ ऑफ median थ्रू वर्टेक्स P क्या होगा। ऑप्शंस दिया है आपको, √10, 5, √5, 4। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, इसको थ्रू डायग्राम बनाना पड़ेगा। मीडियन का मतलब समझते हो आप? किस किस को मालूम है व्हाट इज मीडियन? सर जो बीच में हो सर। हाँ, मतलब अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तीनों साइड्स ABC, तो मीडियन मतलब कोई भी एक पॉइंट में से दूसरे साइड का बीच में लेना है, मतलब मिड पॉइंट में मुझे लेना है, तो ये वाला आपका मीडियन बनेगा जो ऑरेंज कलर का लिया है मैंने। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। चलो थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम। तो पहले मैं एक ट्रायंगल ही ले लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया मेरा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, तो पहले P ले लेते हैं जो कि आपका बन जा रहा है कितना, -3,1 दिया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। Q आपका कितना दिया है, -2,3। R कितना दिया है, R क्या, हाँ 4,5। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स P, तो वर्टेक्स P जो है इससे पहले आपको मीडियन ड्रॉ करना। मीडियन मतलब इससे दूसरे वाला का मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट है। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बोलो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन बोल सकता है? अभी दिखा है दोनों का प्लस, ये भी दिखा है ना, एक्स का क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का एडिशन बाई 2, वाई का दोनों का एडिशन बाई 2, तो एडिशन करो डिवाइड करो, 4 - 2 हो जाएगा 2/2 हो जाएगा 1, 5 + 3 हो जाएगा 8/2 हो जाएगा 4, मतलब 1,4 हो जाएगा आपका इसका, मतलब हम नाम देते हैं चलो एम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको कि ये मीडियन का ही आपका क्या निकालना है, लेंथ। तो निकाल दो, PM तो इजीली निकाल पाओगे, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, किसी को x1 किसी को x2 किसी को x2 किसी को y1 मान लो तो निकाल दो। तो मैं -3 - 1 होल स्क्वायर कर दूंगा प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, एंड ये आएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9, तो √25 जो कि 5 बन जाएगा, मतलब दिस इज 5। बात खत्म, इजी वाला प्रॉब्लम ही था। ठीक है, समझ आया? यस सर। सर ठीक है, यस सर। यस सर। सर जी हाँ बेटा बोलो।
तो ये -1/1 हाँ बेटा फिर से बोलो, आपका आवाज कट गया। -1,4 नहीं होगा m पॉइंट में? देखो दोनों को हम ऐड करेंगे ना, 4 एंड -2 को ऐड करने से क्या आएगा बेटा? सर 8/2 सर। 4 मैं प्लस कर रहा हूँ बट है तो माइनस, तो 4 प्लस ऑफ -2 ना बनेगा, बाई 2 ना बनेगा। जी सर। समझ आया? यस सर। जी सर। ठीक है बेटा, चलो अब एक्सटर्नल डिवीजन भी देख लेते हैं आज ही, इजीली हो जाएगा। मैं सोचा कि टाइम नहीं होगा, चलो हो जाएगा टाइम। तो पहले भाई डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, तो ये आपका y है, ये आपका x है, ठीक है, समझ आ रहा है? और एक लाइन लेना है जो कि आपका सर। हो जाएगा, मान लो ये वाला लाइन हो जाएगा। तो इसमें तीनों पॉइंट लेना है जो कि पहले जैसा होगा, बट इसमें क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो लास्ट में जाके बैठेगा। बात समझ आया? तो मैं तीनों पॉइंट ले रहा हूँ, मान लेते हैं ये वाला ये पॉइंट है, ये वाला आपका दूसरा पॉइंट है, ये वाला आपका तीसरा पॉइंट है। अभी हम डिवाइड कर रहे हैं किस किस को, ये वाला लेते हैं, अच्छा इसको कुछ और कलर लेंगे, ये ए है ये, और इसको हम ले रहे हैं x1, y1, ठीक है। ये वाला जो है आपका b है, इसको लेंगे x2, XY। y2। नहीं, ये वाला डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने एक्स वाई नहीं लिया। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको एक्स वाई लेंगे, जो कि लास्ट वाला है, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन हुआ था, मैंने समझाया कि बाहर होता है एकदम, इसीलिए लास्ट में आएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लेंगे p, जो कि आपका x, y, एंड वही सेम तरीका अपनाएंगे जो कि लास्ट में किया था हमने। आपको पहले इधर से डॉटेड लाइन देखना पड़ेगा, तो मैं पहले ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। डॉटेड लाइन का ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है चीज। तो इधर से हम इजीली बोल सकते हैं सर ये x1, मतलब ये वाला तो x1 होगा सर, ये वाला आपका y1 ना बनेगा। यस सर। सेम तरीके से सर ये वाला आपका x2 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 बनेगा। बनेगा, ये वाला ये आपका Y2 y2 बनेगा। ना बनेगा। सेम तरीके से दूसरा कलर क्या लेते हैं, ये वाला आपका x ना बनेगा, X और ये वाला आपका y Y बनेगा। y ना y बनेगा। फिर हम यस क्या सर। कर रहे थे, इससे तीनों से डॉटेड लाइन खींच रहे थे, सेम चीज करेंगे, सेम चीज जो लास्ट वाला में करे जी थे। जी। और ये वाला भी डॉटेड लाइन कर लेंगे, सेम तरीके से बोल सकते हैं ये थीटा होगा। अच्छा इसका कुछ और कलर लेंगे, ये आपका थीटा, सेम तरीके से ये आपका थीटा बन जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? इसको कुछ नाम दे देते हैं, दूसरा वाला पॉइंट का यस ये सर। क्या नाम देंगे इसको? एक ये वाला 90 होगा, ये वाला 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, सारा 90। समझ आया? जी परपेंडिकुलर है सर। ना। तो जी इसको सर। हम नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम देंगे हम सी देंगे इसका नाम, और इसका नाम देंगे डी, ठीक है। सेम कलर से कर देते हैं, ए बी एंड दिस इज पी। चलो अभी हम क्या करेंगे, कौन दो ट्रायंगल हम लेंगे इसमें? अभी हम ना पिछले वाले में जो ट्रायंगल लिए थे वो वाला नहीं लेंगे अभी, क्योंकि एक अभी पूरा हमारा, लेंगे और फिर लास्ट बार लेंगे। सर बार बार हाँ सर। अभी ना हमारा एम एंड एन अलग हो गया है, एम एंड एन को मैंने ड्रॉ ही नहीं किया है, तो थोड़ा मैं एम एंड एन को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो एम किसको लेंगे, देखो जो लास्ट का पॉइंट है वो ए से कितना कर रहा है वो वाला मैं एम ले रहा हूँ। मतलब मान लेते हैं ये वाला जो है आपका, दिस इज एम, समझ आया? यस सर। एंड दूसरा वाला जो कि बी से होगा सर, मतलब मेरा ये वाला आपका हो जाएगा N। एन, ठीक है। इसलिए देखो ये दो बेसिकली हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनस कौन सा ट्रायंगल का है, वो दो ट्रायंगल लेंगे। मतलब मैं लूंगा सर एंगल सर ये मैथ ट्रायंगल पूरा होगा पी। सर। हाँ बेटा,
सर M पूरा होगा सर परे तक सर, A से हाँ P तक। हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन कैसे हो सकता है, मैंने दिखा कि आपके पास ये दो पॉइंट है, इसको एक्सटर्नली एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। कैसे पॉसिबल है कि सर इस वाला से इसका डिस्टेंस एक रेशियो और इस वाला से इसका डिस्टेंस का रेशियो, इसीलिए टोटल वाला आ जा रहा है इनका। ओके सर। तो मैं देखूंगा कि ये Yes, दो sir. एलिमेंट जो ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है उन दोनों को ट्रायंगल को लेंगे, इसीलिए मैं एंगल ट्रायंगल पीबीसी और ट्रायंगल आपका पीएडी लेंगे। समझ आया? और ये दो सिमिलर बनेगा, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ सेम यस तरीके सर। से, मैं फिर से नहीं दोहरा रहा हूँ। एक चीज सिमिलर बनेगा, तो सिमिलर बनेगा तो मैं इक्विलर मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड से उसका रेशियो भी सेम ले सकता हूँ। हाँ या ना बोलो? तो ये मैं अकॉर्डिंग टू जी डायग्राम सर। साइड में लिख देता हूँ। मैं लूंगा ए डी बाई मैं लूंगा बी सी। ए डी कौन सा है सर? ए डी मतलब आप बेस ले रहे हो दोनों का ही, और इसके साथ मैं किसको इक्वल करूंगा? सेम हाइपोटेनस एम बाई एन ही करूंगा। बात समझ आया? जी सर। यस सर। तो सेम जी तरीके सर। से आप बनाते हैं सर। एडी का कितना आएगा? आप ही बोलो, इधर से एडी का वैल्यू कितना आएगा? आप लोग ही बोलो। सर एक्स सर। एडी का कितना आएगा? एडी का वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। एक्स एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि ये इधर से टोटल एक्स माइनस एक्स वन टोटल आ जा रहा है। समझ आया? जी सर। यस सर। दूसरा मुझे बीसी चाहिए। आप बोलो बीसी क्या आएगा? सर एक्स माइनस एक्स टू। तो ये आएगा आपका एक्स माइनस एक्स टू। मतलब आप समझ रहे हो अच्छे से, तो बनाओ इसको, बैठा दो बस, तो बात खत्म। एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स माइनस एक्स टू इक्वल्स टू आपका आएगा एम बाई एन। मैं सिर्फ एक्स वाला दिखा देता हूँ, वाई वाला आप ट्राई करना, सेम तरीका होगा। ठीक है? जी तो सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू। सेम तरीके से एन एक्स माइनस एन एक्स वन एम एक्स माइनस एम एक्स टू। इसमें मैं क्या करूंगा? एन एक्स को राइट में ले जाऊंगा और एम एक्स टू को लेफ्ट साइड आऊंगा, तो ये आएगा एम एक्स टू प्लस सॉरी माइनस एन एक्स वन एंड दिस इज एम एक्स माइनस एन यस एक्स। सर। तो अगर x कॉमन लेंगे, दिस इज m माइनस एन एंड दिस इज m एक्स टू माइनस एन एक्स वन एंड इसमें x का वैल्यू आ जाएगा m एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई आपका आएगा m माइनस एन एंड दिस इज द फॉर्मूला। एंड y वाला भी मैं लिख देता हूँ, सेम तरीके से आएगा m वाई टू माइनस एन वाई वन बाई m एम प्लस। माइनस एन। प्लस नहीं बेटा, दोनों ही माइनस। यस ठीक है? सर। यस समझ सर। आ गया? जी सर। तो ये था आपका कंसेप्ट, जो कि बहुत कुछ नहीं था। थोड़ा डायग्राम समझेंगे तो डायग्राम अच्छे से समझ आ भी रहा है, आई गेस अच्छा ही हुआ है डायग्राम, मुझे भी लग रहा है। ठीक है? तो इसके थ्रू समझ लेना, हो जाएगा। उसमें थोड़ा वाई का भी ट्राई कर सकते हो, आप घर पे बन जाएगा। चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं झटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। सर। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ पॉइंट P which divides A जो कि 6,3 है एंड B जो कि -4,5 है externally in the ratio of 3:2 and is also the midpoint of BD, then find the coordinate of point D. And the options are -44, 13, B -24,9, C -20,9, D none। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपको कि पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स A एंड B एक्सटर्नली, दो पॉइंट दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट को डिवीजन कर रहा है 3,2 से, तो इस एंड बोला क्या है कि एक्सटर्नली एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD।
तो अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, कोई बोल सकता है कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो देख लेते हैं। इसमें पहले लाइन खींच लेते हैं। अच्छा, ए दिया है तो पॉइंट पी दिया है विच डिवाइड्स, अच्छा मतलब मुझे निकालना कौन सा है। मान लेते हैं कि ये वाला आपका ए भी दिया है ना, हाँ ए भी दिया है, तो ए वाला एक लाइन ले लेते हैं। स्ट्रेट क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ए वाला एक लाइन ले लेते हैं। इसका आप देखो, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए एंड बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखो इसको डिवाइड कर रहे हैं 3:2 में, तो ए एंड बी को 3:2 में, मतलब पॉइंट कहाँ होगा आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है? तो बोलो बोलो बेटा। लास्ट में। लास्ट में, तो इधर कर देंगे कोई भी पॉइंट, कहाँ होगा? ये पॉइंट पी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले लो, कुछ भी पॉइंट ले लो, एक्स कमा, लिख के क्यों नहीं पढ़े? अच्छा ये लास्ट में चला गया। तो आप ये पी वाला ले लो, एक्स कमा वाई ले लो, ठीक है, समझ आया? यस सर। और इसको आप ये वाला फॉर्मूला, कहाँ कौन वाला, देखो पी को आप एक्स कमा वाई ले लिए और ये रेशियो बोल दिया है, देखो आप 3:2 बोल दिया है, तो 3:2 एम को लोगे। एम मतलब क्या? टोटल आ जाता है, हमने लिया था टोटल वाला एम, एंड टोटल दूसरा वाला आपका एन आ जाता है, ये वाला। तो इसको 3:2 ले लो, ठीक है। थोड़ा इसको ट्राई करो, ये वाला मैं नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा इसको ट्राई करो, फिर क्या आता है बोलना। कल तो क्लास है, बट बेटा कल मैं नहीं रहूंगा, तो हो सकता है कि कल का क्लास आपको कोई और टीचर या मैम ले सकता है, बट अगर कोई और कुछ पढ़ाएगा तो आप देख लेना, हम यही टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। समझ आया मेरा बात? जी सर। यस आप सर। Yes, थोड़ा sir. ये वाला प्रॉब्लम को मैं जस्ट आउटलाइन बोल दिया, बहुत कुछ नहीं है। अगर कंसेप्ट समझे हो तो ये वाला कर सकते हो, ये वाला एज एन होमवर्क आपको, ऐसे होमवर्क मैंने दे दिया है। आप जी थोड़ा सर। इसको करो, पहला वाला एक दिया था वो तो इजी है, और ये वाला दोनों ही इजी है बेसिकली, इसको बनाना, ठीक है। जी सर। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके सर। दो डिवीजन भी हो गया, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। चलो यस सर। जी सर। चलो बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, सबको गुड नाइट, Good अच्छे से night, पढ़ाइए। गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट गुड नाइट सर। बेटा, गुड नाइट थैंक बेटा। यू सर। कोई बात नहीं बेटा।